हम लोग क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के इकोनॉमिक्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मैक्रेज जिसका अर्थ होता है और कुछ करके दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्रीक। समस्या मूलतः अर्थशास्त्र की समस्या है, तो इसका सही उत्तर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आर्थिक प्रणालियों के निम्न में से कौन से रूप हैं, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उपभोक्ता व्यापार का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर, इसमें लगा लीजिएगा डी। ठीक है, चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उपयोगिता अधिकतम होती है तय सीमांत उपयोगिता, तो इसका सही उत्तर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होती है। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1933। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1941 की जनगणना के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा क्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कार्यशील श्रमिकों की दृष्टि से औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा व्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डी लगा लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मूल प्रतिपादक कौन थे, तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोसेन। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्याज, बाजार ब्याज दर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, कीमत स्थिरता। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो इसका सही उत्तर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटती है। वह कि तरलता पाबंदी में ब्याज दर का क्या महत्व है, तो इसका सही उत्तर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मांग और पूर्ति द्वारा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वाणिज्यिक बैंक द्वारा ऋण सृजन को कौन निर्धारित करता है, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बैंकिंग से नहीं है, तो इसका सही उत्तर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घाटा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में उपभोक्ता का सृजन उस बिंदु पर होता है जब, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमांत उपयोग।